साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, 2,37,000 अध्यापकों के एरियर्स भुगतान का आदेश नहीं हुआ। अध्यापक संवर्ग नवीन संवर्ग हुआ आक्रोशित। बड़ी और लेटेस्ट खबर भोपाल से लगी है। शासन ने अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को रोके गए एरियर्स सहित अन्य भुगतान के आदेश बुधवार को जारी कर दिए, लेकिन अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान की तृतीय किस्त और सातवें वेतनमान 15 माह का भुगतान संबंधी आदेश अब तक जारी नहीं किए गए। कोरोना काल में भी एरियर्स का भुगतान नहीं होने के कारण अध्यापक संवर्ग परेशान है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग के लिए नया कैडर राज्य स्कूली शिक्षा सेवा बनाया था। शासन के आदेश पर नए कैडर के तहत अध्यापकों को जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितंबर 2019 तक भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे प्रदेश के 2,37,000 अध्यापकों में रोष है कि शासन ने सातवें वेतनमान के तहत एरियर्स का भुगतान करने की घोषणा की, लेकिन 1.5 साल का बकाया एरियर्स देने की कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। ज्ञात हो कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान जनवरी 2016 से दिया गया, लेकिन अध्यापकों को जुलाई 2018 से एरियर्स देना शुरू किया गया। वहीं नहीं, अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान के आदेश जारी हुए, लेकिन अध्यापक संवर्ग के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए। यहाँ तक कि अधिकतर अध्यापक संवर्ग के नवीन संवर्ग की एम्प्लॉयड कोड जारी भी जनरेट नहीं हुई। नए कैडर में अध्यापकों को नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अब तक 2 साल बाद भी उनके एम्प्लॉयड कोड जनरेट नहीं हो पाए। इससे अध्यापकों को कई समस्याएं आ रही है। प्रदेश के करीब 10,000 अध्यापकों का अब तक एम्प्लॉयड कोड जनरेट नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर ओल्ड पेंशन को लेकर महिला कर्मचारियों ने ये किया बड़ा कार्य। विशेष खबर भोपाल से। देश सहित मध्य प्रदेश में वर्तमान में लागू अंशदायी पेंशन के खिलाफ आक्रोश व ओल्ड पेंशन की मांग की चिंता हर सरकारी कर्मचारी के मन में व्याप्त हो चुकी है। यह बात कहते हुए अध्यापक अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत भार्गव व न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि जैसे ही वर्तमान में जारी बाजारीकृत शेयर मार्केट पर आधारित अंशदायी पेंशन से पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारियों के नतीजे के रूप में रिटायर्ड होने पर मात्र 800 से 1,000 रुपये मासिक रूप में दिए जाने लगे हैं, पूरे देश सहित प्रदेश के कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति अत्यंत चिंतित, भयभीत व सिस्टम के प्रति आक्रोशित होने लगे हैं। श्री तिवारी ने बताया कि वेतन 50,000 मासिक व पेंशन मात्र 800 रुपये से लेकर 1,100 रुपये सुनकर आश्चर्य नहीं बल्कि भययुक्त चिंता हर कर्मचारी के मन में। इस अंशदायी पेंशन के खिलाफ कर्मचारी अब आंदोलनरत होने वाले हैं। इसी को देखते हुए इस बार करवा चौथ के व्रत पर कई बहनों ने अपने पति की लंबी कामना के साथ जो हाथों में मेहंदी रचाई, उसमें शासकीय नौकरी में कार्यरत पति के लिए ओल्ड नियमित पेंशन की मांग हेतु भी स्लोगन लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। भार्गव ने बताया कि यह कैसा न्याय, यह कैसा सिस्टम है कि एक देश में 2 अलग अलग कानून आम शासकीय कर्मचारी को वेतन से कटौती वाली शेयर बाजारीकृत भविष्य घातक अंशदायी पेंशन व जनप्रतिनिधियों में विशेष रूप से सांसद विधायकों को बिना कटौती वाली ओल्ड पेंशन, यह लगभग 30 से 40 वर्ष सेवा करने वाले शासकीय कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। कहते हैं कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर और समस्या से समाधान की ओर बढ़ने हेतु, आम जनता को पतन से उत्थान की ओर ले जाने हेतु आम जनता सरकार चुनने के लिए वोट रूपी महायज्ञ में हिस्सा लेती है, लेकिन जब चुनी हुई सरकारों के मायनीकरण खुद के लिए मनमाफिक सुविधाएं, वेतन भत्ते के साथ ही बिना कटौती वाली ओल्ड पेंशन व आम शासकीय कर्मचारियों के लिए मासिक कटौती वाली शेयर बाजारीकृत अंशदायी पेंशन के अधीन रखने को मजबूर करे तो ये अन्याय नहीं तो क्या है। हम इस दोहरी नीति का घोर विरोध करते हैं। देश व प्रदेश की सरकारें अगर समय रहते इस अन्याय का समाप्त नहीं करती है तो हम सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अगली बड़ी खबर, नए प्रस्ताव के अनुसार सेवानिवृत्ति की बड़ी खबर, साथ ही पेंशन को कम करने का आया प्रस्ताव। सैन्य मामलों का विभाग सशस्त्र सेनाओं में निर्धारित समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाली पेंशन में कमी करने तथा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तथा नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्षों के सेवानिवृत्त होने की आयु क्रमशः 57, 58 और 59 वर्ष होगी। अभी यह आयु सीमा क्रमशः 54, 56 और 58 वर्ष है। लेफ्टिनेंट जनरल और उनसे ऊपर के अधिकारियों के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल मेडिकल
ईएमई और एएनसी सहित जवानों और जेसीओ की तीनों सेनाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष करने का प्रस्ताव है। नए प्रस्तावों में पेंशन की सेवा अवधि से जोड़ने की बात कही गई है। इसके अनुसार 20 से 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति वाले लोगों को 50%, 26 से 30 वर्ष की सेवा करने पर 60% पेंशन, 30 से 35 वर्ष की सेवा करने वालों को 75% पेंशन तथा 35 वर्ष से अधिक सेवा करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में पेंशन बिल 1,33,819 करोड़ रहने का अनुमान है, जो रक्षा मंत्रालय के बजट का 28% है। अगली बड़ी खबर पेंशनरों को लेकर। पेंशनरों ने सरकार से दीपावली से पहले मांगा बकाया एरियर। राजकीय पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भीमताल की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें पेंशनरों ने सरकार की दीपावली से पहले बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग की है। पेंशनरों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनर लंबे समय से संशोधित एरियर का भुगतान, महंगाई भत्ता, आयुष्मान योजना का प्रीमियम, सेवानिवृत्ति कर्मियों की 50% पेंशन संबंधी योग, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। पेंशनरों ने डीए फ्रीज करने के आदेश पर भी नाराजगी जताई। आखिरी और बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए विशेष है। पेंशन धारकों ने ये काम नहीं किया तो रुक जाएगी पेंशन। 31 दिसंबर से पहले जमा करने होंगे ये डिटेल्स। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है। पहले पेंशन भोगियों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल यह सर्टिफिकेट जमा कराना होता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा शुरू की है। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख 1 साल तक के लिए यह लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि देश भर में करीब 64 लाख लोग साल भर में एक बार जीवन का प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन डिस्टर्बिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर से जरिए सबमिट किया जा सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर को यूनिक प्रमाण पत्र आईडी लेना होगा। यह आईडी पेंशनर के आधार नंबर और बायोमेट्रिक के जरिए जनरेट किया जाता है। पहली बार यह आईडी जनरेट करने के लिए लोकल सिटीजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं, जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी की किसी भी ब्रांच में भी जा सकते हैं। पेंशनर को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेमेंट अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमेट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्नॉलेजमेंट एसएमएस आएगा। इसी में आपका प्रमाण आईडी भी होगा। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।